हेलो बच्चों। तो आज हम लोग ऑर्गेनिक नेम रिएक्शन की सीरीज के साथ यहाँ पे प्रेजेंट हो चुके हैं। आपको सबसे पहले 4 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर्स आपके पास है। हेलो एल्किन, हेलो एरीन, एल्कोहल, फिनॉल ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अमाइंस। हम 2 इंपॉर्टेंट सेट में आपको सारी नेम रिएक्शन और उससे रिलेटेड कितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उस पर डिस्कस करेंगे। तो आज नेम रिएक्शन की पहली सीरीज में हम चलते हैं, जो चैप्टर स्टार्ट होगा हेलो एल्किन, हेलो एरीन से। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक नेम रिएक्शन की सीरीज में सबसे पहली नेम रिएक्शन जो आपको पढ़नी है दैट इज मार्कोनिकॉफ रिएक्शन। ठीक है, देखो मार्कोनिकॉफ रिएक्शन जब आप बात करने चलो तो ये आपको कहां पे मिलने वाली है। ये रिएक्शन आपको तब मिल रही जब आप प्रिपरेशन मेथड पे चलते हो। हेलो एल्किन और हेलो एरीन चैप्टर में जब आपको हेलो एल्किन का प्रिपरेशन करना है तब आपको ये रिएक्शन वहां पे मिलेगी। और इस रिएक्शन में आपको क्या बोलना है कि नेगेटिव पार्ट गोज ऑन दोस कार्बन एटम व्हिच हैव लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। तो आपके बोर्ड एग्जाम में क्या मिल सकता है मार्कोनिकॉफ रिएक्शन में? आपको मिलेगा CH3CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस रिएक्शन आपने HX के साथ करा दी। HX आपका क्या क्या हो सकता है? HCl भी हो सकता है, HBr भी हो सकता है, HI भी हो सकता है। और अगर मुझसे ये बात की जाए कि HCl, HBr और HI में किसकी रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होगी तो मैं बोल सकता हूं कि ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा HI, उससे कम HBr और सबसे कम किसका हो जाएगा? HCl का होगा। ठीक, तो अभी आपने क्या बोला कि मार्कोनिकॉफ रूल कहता है कि नेगेटिव पार्ट गोज ऑन दोस कार्बन एटम व्हिच हैव लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। इसका मतलब HX का X माइनस जाएगा CH के पास और H चला जाएगा CH2 पे और कंपाउंड बन जाएगा X एंड CH3। ठीक, इसी सीरीज में बोर्ड एग्जाम में आपके पास दूसरी रिएक्शन इससे मिलती जुलती आ सकती है, CH3C डबल बॉन्ड CH2। इसकी रिएक्शन आपको करानी किसके साथ? HI के साथ। इसी से मिलती जुलती थर्ड रिएक्शन आपके पास क्या हो सकती है? दिस एंड दिस रिएक्शन CH3, इसकी रिएक्शन आपको मिल गया किसके साथ? HBr के साथ। ठीक है, आपके पास ऐसी ही कोई रिएक्शन क्या मिल सकती है? डी रिएक्शन आपको मिल सकती है, दिस वन कंप्लीट बेंजीन रिंग CH डबल बॉन्ड CH2 और यहां पे रिएक्शन आपको करना है HBr के साथ। ठीक है, तो ये 4 एग्जांपल आपको समझने के लिए सफिशिएंट है कि आप मार्कोनिकॉफ रूल को कैसे फॉलो करके चलोगे। नेगेटिव पार्ट वहां जाएगा जहां पे हाइड्रोजन का नंबर क्या होगा? कम। पहली नेम रिएक्शन सबसे आसान सी नेम रिएक्शन, तो हमने I को भेज दिया किसके पास? C के पास, और H कहाँ आ जाएगा? CH2 पे, तो बन जाएगा CH3CI एंड व्हाट? CH3। ओके, अगले स्टेप में आप क्या बात करने चलो? जब यहां पे रिएक्शन कराएंगे तो फिर से आपके दिमाग में बात आएगी कि नेगेटिव पार्ट वहीं पे जाना है जहां पे हाइड्रोजन का नंबर कम, लाइक दिस। तो क्या बन जाएगा बेटा? ये बन जाएगा आपका CH3, यहां पर क्या होगा? Br। और सेम यहां पे सिचुएशन आप लेके आए, Br को भेजा CH के पास और H को भेजा CH2 पे, तो क्या बन जाएगा? और CH3। ओके, तो एक बात तो आपको ये ध्यान करके चलना कि जब आप मार्कोनिकॉफ रूल को लेके चलो तो फर्स्ट नेम रिएक्शन आप तैयार करो कि नेगेटिव पार्ट गोज ऑन दोस कार्बन एटम व्हिच हैव लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, फिर चलते हैं हम लोग सेकेंड रिएक्शन पे। द सेकेंड रिएक्शन इज एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, या इसी को बोलते हैं बच्चे, इसी को हम लोग कह सकते हैं परऑक्साइड इफेक्ट, दैट इज सेड टू बी परऑक्साइड इफेक्ट। ठीक है, इसी को हम लोग बोल सकते हैं हैरिस इफेक्ट। ठीक, सबसे इंपॉर्टेंट बात करना है कि ये भी मार्कोनिकॉफ की तरीके से अनसिमेट्रिकल एल्कीन के लिए ही चलेगा, बट दिस रिएक्शन इज ओनली एप्लीकेबल फॉर द एडिशन ऑफ HBr। ठीक है,
तो जब हम HBr के साथ इसकी रिएक्शन को लेके चलेंगे, आपके पास पहला आ गया CH3CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। क्या बोलना है आपको बेटे? नेगेटिव पार्ट गोज ऑन दोज कार्बन एटम विच हैव मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। तो मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन किसके पास? CH2 के पास। यहाँ पे क्या हो गया? H हो जाएगा। क्या बन जाएगा? CH3 CH2 CH2 एंड व्हाट? Br। ठीक है, दूसरी कंडीशन में आप आ गए, आपको एक दूसरी रिएक्शन मिली कि सर ये रिएक्शन हमारे पास एग्जाम में आई थी CH3, इसकी रिएक्शन HBr के साथ करना है। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगा है, पेरोक्साइड यहाँ पे लिखा है, तो Br को भेजेंगे इस कार्बन पे, ऑटोमेटिक है कि H यहाँ पे चला जाएगा और कंपाउंड क्या बन जाएगा आपका? लाइक दिस CH3 एंड व्हाट? Br। ठीक है, अगर आप इसी सीरीज में चलते हो तो एक रिएक्शन मैंने वो भी दिया था पीछे मार्कोनिकॉफ में, सिमिलर रिएक्शन आप एंटी मार्कोनिकॉफ में लेके चलेंगे, HBr इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। तो जब आप लेके चलोगे नेगेटिव पार्ट वहां जाएगा जहां पे हाइड्रोजन का नंबर मैक्सिमम है, Br यहाँ पे गया तो H ऑटोमेटिक है यहाँ पे जाएगा, तो क्या बन जाएगा? और Br। ये मिलते जुलते क्वेश्चन आपके एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के हो जाएंगे कि नेगेटिव पार्ट वहां पे जाएगा जहां पे हाइड्रोजन का नंबर क्या होगा? मैक्सिमम। रिएक्शन इज ओनली एप्लीकेबल फॉर HBr इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड कैटलिस्ट। ओके, अब आपके पास बात आई थर्ड नेम रिएक्शन। अगर आप लेके चलोगे तो थर्ड नेम रिएक्शन मेथड ऑफ प्रिपरेशन की सीरीज में आएगी, दैट इज सेड टू बी सैंडमेयर रिएक्शन। सारी इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन की सीरीज लेके आपके सामने आ चुका हूं, मेहनत कर लोगे तो मजा आएगा आपको। क्या बात आई? सैंडमेयर रिएक्शन में आपको क्या बोलना है कि व्हेन बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, दिस वन बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड गोइंग टू रिएक्ट विथ किसके साथ? हम कंडीशन दे देते, 3 कंडीशन दे दी आपको, 1 2 3। ठीक है, अगर बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन कराएंगे CuCl/HCl या Cu2Cl2/HCl लिख सकते हो आप, फिर CuBr/HBr और लास्ट में बेटे CuCN/KCl। तो आपको क्या मिलने वाला है? हर रिएक्शन में एक कॉमन बात होगी, N2 रिप्लेस कर जाएगा। ऐसा कुछ आप एमाइन चैप्टर के डाइजोनियम में भी पढ़ोगे, तब आपको और क्लियर होगा कि दीज आर द रिएक्शन इन विच N2 ग्रुप गेट रिप्लेस्ड। तो जब आपका N2 निकल जाएगा तो पहले वाली कंडीशन में आपके पास क्या आएगा? Cl आएगा, दूसरी कंडीशन में आपके पास Br आ जाएगा और तीसरी कंडीशन में आपके पास Cn जनरेट हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं इसी बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को एक सेपरेट रिएक्शन आपको यहीं पे दे दूं कि मुझे I लेके आना है, तब मैं क्या करूंगा? उसकी रिएक्शन KI से कराऊंगा, बेंजीन के ऊपर I आ जाएगा बेटे, क्या निकल जाएगा? KCl और क्या निकल जाएगा? N2। ठीक, तो ये रिएक्शन आपकी सैंडमेयर में आएगी। इसी जगह पे मैं तुरंत बताना जरूरी समझूंगा कि एक रिएक्शन आपको एमाइन चैप्टर में पढ़ना है, यहां पे देख लीजिए गैटरमैन रिएक्शन। देखो गैटरमैन और सैंडमेयर में डिफरेंस देखिए, क्या बात आएगी? जब आप सैंडमेयर पढ़ रहे थे तो वहां पे आप यूज कर रहे थे कॉपर का सॉल्ट, और जब आप गैटरमैन पढ़ोगे तो यहां पे सिर्फ आप कॉपर का मेटल यूज करोगे, Cu/HBr यूज करोगे। तो क्या आ जाएगा? पहले वाले में Cl आ जाएगा और दूसरे वाले में Br आ जाएगा। एक में Cl और दूसरे में क्या? Br। तो ये आपके पास पहली नेम रिएक्शन होगी मार्कोनिकॉफ, दूसरी होगी एंटी मार्कोनिकॉफ, तीसरी आपके पास सैंडमेयर और फोर्थ आज आपने क्या पढ़ लिया बेटा? दैट इज गैटरमैन रिएक्शन। ठीक है, इसके बाद जब आपने मेथड ऑफ प्रिपरेशन की रिएक्शन देख ली, देन आफ्टर फिर से हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगली नेम रिएक्शन हमारे पास आती जो आप क्लास 11th में पढ़ के आए हो, रिएक्शन नंबर 5, दैट इज सेड टू बी वुड्स रिएक्शन। ठीक है, तो वुड्स रिएक्शन में आपको क्या बोलना है? अकॉर्डिंग टू दिस रिएक्शन व्हेन द सिमिलर एल्किल हैलाइड
गोइंग टू रिएक्ट विद सोडियम मेटल इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो सिमिलर एल्किल हैलाइड से क्या मतलब हुआ, RX प्लस 2Na प्लस RX इन द प्रेजेंस ऑफ किसके बेटा, ड्राई ईथर। आपने रिएक्शन कराया, 2NaX यहां से निकल जाएगा, क्या बन जाएगा, R बॉन्ड R प्लस 2NaX, R बॉन्ड R प्लस 2NaX, ये आपके पास बना। और अब आपने इस कंडीशन पे क्या बोल रखा है कि जब हम यहां पे चलेंगे, हमने एग्जांपल ले लिया, सपोज करो मुझे मिल गया CH3Cl प्लस 2Na प्लस Cl बॉन्ड CH3 इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो वर्क करके दीजिए आप, क्या बन जाएगा, CH3 बॉन्ड CH3 प्लस 2NaCl। ठीक, अभी आप क्या बोलने चलो, हो सकता है कि आपके बोर्ड एग्जाम में ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए लाइक दिस, सिंपल, बोर्ड सिर्फ इतना काम करता है और आपको परेशान कर देगा, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। कई बार बच्चे ढूंढते हैं कि उसको 2 मोल मिलेगा, 2 सोडियम मिलेगा, तब हम रिएक्शन करेंगे। अगर आपको एल्किल हैलाइड की रिएक्शन सोडियम एंड ड्राई ईथर के साथ मिलती है तो अंडरस्टूड है कि रिएक्शन वुड्स की कैटेगरी में होगी, और ऑटोमेटिक आप काम करके दोगे कि सर जो इसका प्रोडक्ट हो जाएगा वो ऐसे हो जाएगा। मींस हमेशा वुड्स रिएक्शन क्या करेगा, कार्बन के नंबर को जस्ट डबल करने का काम करेगा। कहीं भी आपको कार्बन के नंबर को जस्ट डबल करना है तो आप क्या करोगे, वहां पर वुड्स रिएक्शन को यूटिलाइज करोगे, और बाकी आपके साथ यहां से क्या निकल जाएगा बेटा, NaCl निकल जाएगा। ठीक है, हो सकता है कि आपसे कभी भी ये पूछ ले कि मान लीजिए एक रिएक्शन हो रही है जिसकी रिएक्शन कराएगी Na और ड्राई ईथर के साथ। देखो कितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, Na और ड्राई ईथर के साथ, और जो आपका प्रोडक्ट बना वो कुछ ऐसा बना लाइक दिस। तो आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि ये क्या है, जो A आपका है, जो अननोन अभी है, वो क्या है। तो उस A को अननोन को पता करने के लिए सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट आप लेके चलिए। उस A के अननोन को पता करने के लिए जो बॉन्ड है ना, इसको यहीं से ब्रेक कर लो। इसका मतलब अभी अभी मैंने आपको बताया कि वुड्स रिएक्शन इज ओनली एप्लीकेबल फॉर द डबलिंग ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम। तो यहां से आपके पास क्या बात आई कि जब हमने यहां से ब्रेक किया, इट मींस हमारे पास ये क्या था, कोई भी हैलोजन था जिसका बाई प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, NaX हो जाएगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ध्यान रखिएगा, आपको बाई प्रोडक्ट लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आप लिखते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं लिखते तो भी आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। तो किसी भी तरीके का फ्रस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये सोचने की जरूरत नहीं कि रिएक्शन हमारी बैलेंस नहीं है। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको इतनी फ्रीडम देती कि आप सिर्फ रिएक्शन का मेन प्रोडक्ट रीड करिए कि क्या बनने वाला है। ठीक है, आपको इससे मतलब नहीं कि इसका बाई प्रोडक्ट क्या निकल रहा है, रिएक्शन हम कैसे बैलेंस करेंगे। आप कॉन्सेप्ट समझाओगे, जो भी आपका इवेल्युएटर होगा, जो भी आपका एग्जामिनर होगा, वो समझ जाएगा कि बच्चा क्या वर्क करना चाहता है इसमें। ओके, कई बार वुड्स रिएक्शन में एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और आता है, वो भी आपको बता दें। वुड्स रिएक्शन का एक एग्जाम्पल ऐसा भी आपको मिल सकता है कि यहाँ पे लगा है Br और यहाँ पे लगा है Cl, रिएक्शन कराया Na के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। बच्चे छोड़ के चले आते हैं क्वेश्चन, अरे कोई टेंशन ना है, 1 Na Br 1 Cl NaCl, तो प्रोडक्ट हमारा क्या बन जाएगा, लाइक दिस। तो हो सकता है कुछ बच्चे क्लास 11th में अच्छा पढ़ के बैठे हो तो उनको पता हो कि जहां पे 2 कॉमन कार्बन हो जाते हैं ऐसे कंपाउंड को बाईसाइक्लो कहते हैं। तो हम यहाँ पे बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, हमें बाईसाइक्लो की नेमिंग करने की जरूरत नहीं, वो यूपीएससी का पार्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या बात कर रहे थे कि वुड्स रिएक्शन अगर लेके चलेंगे तो ऐसे एग्जाम्पल आपके पास वर्ड्स में बन सकते हैं। तो आपको क्या सीखना है, वुड्स रिएक्शन इज ओनली एप्लीकेबल टू डबल द नंबर ऑफ कार्बन एटम। वुड्स रिएक्शन का एक बहुत प्यारा सा क्वेश्चन आपके पास कन्वर्जन में भी है कि कन्वर्ट 1 ब्रोमो 3 मेथिल 1 ब्रोमो 3 मेथिल ब्यूटेन 1 ब्रोमो 3 मेथिल ब्यूटेन। एक कन्वर्जन आपके पास है, कुछ इस तरीके की रिएक्शन आ सकती है। Br यहाँ पे C है, इसकी रिएक्शन कराया Na और ड्राई ईथर के साथ, तो ये क्या बन जाएगा बेटा, 1 2 3 4 1 2 3 4 थर्ड कार्बन और थर्ड कार्बन।
मीन्स सिर्फ आपको एक ही काम करके आना है, वी आर गोइंग टू जस्ट डबल द नंबर ऑफ कार्बन एटम। ठीक है, वुड्स रिएक्शन के जितने एप्लीकेशन थे मैंने आपको निकाल के दे दिए। यहां पे मैंने हाइड्रोजन ही फिल किया, अंडरस्टूड है कि वैलेंसी पूरी करने के लिए हाइड्रोजन को यूटिलाइज करेंगे। ठीक, तो ये सारी रिएक्शन आपको वर्ड्स में आ जाएगी। ये 5वीं नेम रिएक्शन मैंने आपको बता दी है, एक एक करके सारी नेम रिएक्शन सिंप्लीफाई कर देंगे। बस जुड़े रहिए, मन लगा के पढ़ते रहिए और बेहतर करिए। आइए नेक्स्ट चलते हैं। वर्ड्स रिएक्शन के बाद आपके पास आ जाएगा बेटा एक रिएक्शन जिसे कहते हैं फिटिग रिएक्शन। रिएक्शन नंबर 6, फिटिग रिएक्शन। ठीक है, तो फिटिग रिएक्शन में आप क्या बोलने वाले हो कि व्हेन 2 moles ऑफ एरिल हैलाइड going to react with sodium metal in the presence of dry ether, same condition dry ether, तो क्या बन जाएगा बेटा, बाईफेनिल बन जाएगा, बाईफेनिल बन जाएगा। ओके, इस बने कंपाउंड को कहते हैं बाईफेनिल। ठीक, फिटिग के बाद आपको रिएक्शन नंबर 7 पढ़ना है, दोनों का कॉम्बो जिसे कहते हैं वर्ड्स फिटिग रिएक्शन। ठीक है, तो वर्ड्स फिटिग में क्या बोलना है, 1 मोल एल्किल हैलाइड सोडियम मेटल और 1 मोल एरिल हैलाइड, दोनों प्यार से कंबाइन करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। इंजॉय करिए क्या बनने वाला है, एरिल मींस बेंजीन और उसके ऊपर क्या, एल्किल ग्रुप, निकल जाएगा 2NaX। ओके, तो हेलो एल्केन चैप्टर से अगली नेम रिएक्शन आपके पास थी, एक वर्ड्स हो गई, एक वर्ड्स फिटिग भी हो गई है। अगर मैं इसी सीरीज में बढ़ूंगा तो मैं 7th रिएक्शन भी कंटिन्यू जरूर कराऊंगा आपको, एंड दैट 7th रिएक्शन 8th रिएक्शन इज दैट इज सेड टू बी स्वार्ट रिएक्शन। ठीक है, स्वार्ट कब होगा, दिस इज यूज फॉर द हैलोजन एक्सचेंज। एक हैलोजन को हटा के दूसरे को लाना है और वो दूसरा क्या होगा, फ्लोरीन लेके आना है। अगर आपको किसी भी कंपाउंड में फ्लोरीन लेके आना है मींस RX, ठीक है, X इक्वल टू आइदर Cl और Br। इसकी रिएक्शन हम लोग किसके साथ कराएंगे, AgF के साथ कराएंगे। आप Hg2F2 भी ले सकते हो, आप SbF3 भी ले सकते हो, ठीक है, बट AgF आसानी से आपने रिएक्शन करा दिया, क्या बन जाएगा, RF बन जाएगा और AgX निकल जाएगा। आप याद करिएगा कि AgF के प्लेस पे आप SbF3, AgF के प्लेस पे आप Hg2F2 आप यूज कर सकते हैं। तो कई बार हो सकता है विच आर द फॉलोइंग यूज इन द स्वार्ट रिएक्शन, AgF, SbF3, Hg2F2, ऑल ऑफ दीज, तो आप टिक करके आएंगे ऑल ऑफ दीज। देन तो जब आपने रिएक्शन किया तो ये क्या हो गया, स्वार्ट, दैट कम्स इन द कैटेगरी ऑफ हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। और फिर इसी सीरीज में हम लोग आगे बढ़ेंगे तो 9th रिएक्शन देख लेते हैं और खत्म करते हैं हेलो एल्केन की सारी नेम रिएक्शन को, दैट इज फिंकेल-स्टीन रिएक्शन। ठीक है, तो फिंकेल-स्टीन रिएक्शन में आपको क्या बोलना है बेटा, व्हेन RX, दिस इज ऑल्सो द कैटेगरी ऑफ हैलोजन एक्सचेंज, X इज इक्वल टू Cl और Br। जब RX की रिएक्शन आप कराने चल रहे हो NaI के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन, तो क्या बन जाएगा बेटा, Ri बन जाएगा और साथ में क्या निकल जाएगा, NaX। ओके, इतनी रेम रिएक्शन आपको बात करनी है हेलो एल्केन हेलोरीन चैप्टर में। आप चैप्टर ओपन करोगे तो सबसे पहले आपको क्या मिलेगा, मार्कोनिकॉफ, देन आफ्टर आपको क्या मिलने वाला है, एंटी मार्कोनिकॉफ। ये आप कंप्लीट करके आगे बढ़ेंगे, एरिल हैलाइड के प्रिपरेशन में जाएंगे तो आपको सैंडमेयर मिलेगी, गेटरमैन मैंने आपको यहाँ पे एडिशनल बता रखा है। फिर आप केमिकल प्रॉपर्टीज में जब आप चलोगे तो केमिकल प्रॉपर्टीज में जहाँ पे आप पढ़ेंगे रिएक्शन विद मेटल्स, ऑर्गेनोमेटलिक रिएक्शन, तो उस ऑर्गेनोमेटलिक रिएक्शन में आपके पास क्या मिलने वाला है, एक वर्ड्स रिएक्शन, दूसरी वर्ड्स फिटिग रिएक्शन, तीसरी आपके पास कौन सी,